कांग्रेस की असलियत अब बाहर आ गई है। दर्शकों, कांग्रेस बस एक काम में रह गई है कि देश की सेना के शौर्य और पराक्रम और बलिदान पर सवाल खड़े करती जाए। समझने वाली बात है कि कांग्रेस को पता ही नहीं है कि आखिर विपक्ष का रोल है क्या। देश का विपक्ष ऐसा होना चाहिए जो मुसीबत के समय देश के साथ खड़ा हो, ना कि आलोचना करके देश के विरोध और पाकिस्तान को भारत को घेरने का मौका देता रहे। लेकिन हमारे देश का विपक्ष ऐसा नहीं है। वो तो सिर्फ राजनीति से मतलब रखता है, खास तौर पर कांग्रेस। पहलगाम पर मोदी सरकार लगातार पाकिस्तान के खिलाफ कड़े फैसले ले रही है, लेकिन कांग्रेस के नेता ओछी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे। कांग्रेस के नेताओं के बयान पाकिस्तान के नेता शेयर करके भारत पर हमला बोल रहे हैं। ऐसे में आप समझ ही सकते हैं कि आज कांग्रेस किस दिशा में जा चुकी है। जब राहुल गांधी सेना पर सवाल उठा चुके हैं, वो ये कह चुके हैं कि हमारी सेना चीनी सैनिकों से पिट चुकी है, तो आप पार्टी के दूसरे नेताओं से क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन इस बार पार्टी मुश्किल में फंस गई है। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको। दर्शकों, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमले के बाद सबकी नजरें सरकार की कार्रवाई पर हैं। इस बीच पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने केंद्र सरकार से 2016 में हुए सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में शामिल होने के बाद उन्होंने कहा कि हमारे देश में कोई बम गिरे तो पता नहीं चलेगा। कहते हैं कि हमने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक किया, कुछ नहीं हुआ। कहीं नहीं दिखे सर्जिकल स्ट्राइक, किसी को नहीं पता चला। कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा है, मैं तो सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत हमेशा मांगता रहा हूँ। पहलगाम हमले के बाद सरकार की क्षमता पर सवाल उठने लगे हैं। आज देश के लोगों के जख्मों पर मरहम लगाने की जरूरत है। पूरा देश इंतजार कर रहा है कि पाकिस्तान को कब जवाब दिया जाएगा। आज 10 दिन हो गए, सरकार क्या कर रही है? चरणजीत सिंह चन्नी के बयान पर एक बार फिर से देश में राजनीति जोरों पर है। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने चरणजीत सिंह चन्नी के बयान के बाद कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि राहुल गांधी की कांग्रेस पाकिस्तानी आतंकवाद का बचाव करना जारी रखती है। अब चरणजीत सिंह चन्नी हमारी सेना पर सवाल उठा रहे हैं। इस महत्वपूर्ण समय में कांग्रेस हमारी सेना का मनोबल क्यों गिरा रही है? कांग्रेस सीधे पाकिस्तान से आदेश ले रही है। वहीं बीजेपी नेता संबित पात्रा ने कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने हमला बोलते हुए कहा कि ये सीडब्ल्यूसी कांग्रेस वर्किंग कमेटी नहीं, बल्कि पाकिस्तान वर्किंग कमेटी है, जो देश के अंदर से पाकिस्तान के लिए काम करती है। संबित पात्रा ने कहा कि पहलगाम आतंकवादी हमले जैसे गंभीर मुद्दे पर कांग्रेस का रवैया राष्ट्र विरोधी ताकतों का हौसला बढ़ाता है। संबित पात्रा ने यह भी कहा कि कांग्रेस और गांधी परिवार आतंकवाद को कभी गंभीरता से नहीं लेते। जब देश पर हमला होता है, कांग्रेस सबूत मांगती है और प्रधानमंत्री के 56 इंच के सीने पर सवाल उठाए जाते हैं। उन्होंने आगे कहा कि ऐसे बयानों से सेना का मनोबल गिरता है और पाकिस्तान को फायदा मिलता है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस पाकिस्तान की सेना और आतंकवादियों को ऑक्सीजन देती है। हर दिन एक नेता निकल के आता है और पाकिस्तान के समर्थन में कुछ बोल देता है। सैफुद्दीन सोज कश्मीर से हैं, कहते हैं कि बात मान लेनी चाहिए और पाकिस्तान का पानी बंद नहीं करना चाहिए। वहीं हमेशा की तरह गिरने के बाद कांग्रेस ने चन्नी के बयान से पल्ला झाड़ लिया। लेकिन सवाल है कि कई बार कांग्रेस के नेता सेना पर और पहलगाम मामले पर विवादित बयान दे रहे हैं और कांग्रेस सिर्फ उनके बयानों से पल्ला झाड़ रही है। पार्टी अपने नेताओं पर कार्रवाई क्यों नहीं करती? पीएम मोदी के सिर गायब वाले पोस्टर को भी बाद में कांग्रेस ने हटा लिया, लेकिन सुप्रिया श्रीने जो पार्टी की सोशल मीडिया चीफ है, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? वहीं घिरने के बाद चरणजीत सिंह चन्नी अब सफाई देते फिर रहे हैं। अपने बयान पर सफाई देते हुए चन्नी ने कहा कि आज सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में कुछ नहीं है, कोई सबूत नहीं मांगा जाता और मैं भी नहीं मांग रहा हूं। मैं जो कह रहा हूं ये है कि इसे भटकाने की कोशिश मत करो। ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। तू इधर उधर की बात मत कर। बता कि काफिला क्यों लूटा। जिन निर्दोष पर्यटकों से उनका धर्म पूछकर उन्हें मारा गया, वो परिवार आज न्याय चाहते हैं। सरकार को उन्हें न्याय दिलाना चाहिए। हम हर तरह से सरकार के साथ हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें